हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएससी जीडी की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग 1 मार्च 2024 का थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले आप लोग देखिए 2 शिफ्ट के पेपर देख चुके हैं, आपके 1 मार्च 2024 का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। और आज की क्लास में आप लोग थर्ड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कह रहे हैं 21,500 रुपये के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो देखो 2 वर्ष समय दिए गए, आप लोग ध्यान रखें, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया गया, और दर कितनी दी, 35%। इसका फ्रैक्शन बनाओगे तो आप लोग 35 बटे कितना करना होगा, 100 करना होगा। तो इसका मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा, वो सॉरी यहाँ पे 7 बटे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन 7 बटे 20 हो जाएगा। और देखो मूलधन कितना दिया, 21,500 रुपये दिया। कितना दिया, 21,500। तो देखो 21,500 रुपये को आप 7 बट्टे 20 से गुणा करके सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 1 0, और कितना हो जाएगा 1,000 कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणे 5 करेंगे, कितना है 35, 3 हो जाएगा, 7 गुणे 7 49, और 3 कितना हो जाएगा आपका 49, और 3 आपका 52 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, तो ये हो जाएगा 75 25 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 7,525 आ जाएगा। और आपका देखो समय कितना दिया, 2 साल दिया। तो आप लोग पहले तो 1 साल का निकालेंगे। देखो फ्रैक्शन बनाया 7 बटे 20 आया, तो 21,500 में 7 बटे 20 का मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो कितना है 7,525 आया। तो देखो 7,525 को 2 बार लिखना है, ठीक है। 7,525 को 2 बार लिखना है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जो पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। जो पहले साल 7,525 है ना, इस पर दूसरे साल ब्याज लगेगा। पहले साल का इतना ना, तो दूसरे साल पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर आपको देखो 7,525 का 7 बटे 20 निकालना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणे 5 करेंगे तो 35 हो जाएगा, 7 गुणे 2 14, और 3 कितने 17 1, और यहाँ पे 7 गुणे 5 35, और 1 36 3 हो जाए, 7 गुणे 7 कितना 49, और 3 कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 20 का भाग करना है, ठीक है। 20 का भाग करने का मतलब ये होगा कि 2 का भाग कर दो, यहाँ पे 10 आ जाएगा। 2 का भाग करेंगे 2 बार जाएगा 4, और 6 12 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 5, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि आपका 1 0 है ना, तो 1 अंक बाद पॉइंट और लग जाएगा, 2633.75 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आया आपका 2633.75 आया। तो ये टोटल कर लो, ये आपको पता चल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा। तो यहाँ पर तो टोटल करेंगे तो 150 50 ये आ जाएगा 15,050 प्लस 2633 पॉइंट आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब ऐड करेंगे तो 75 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 17,683 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 17,683.75 में। अब देखो ये आपका आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, टोटल पैसा। तो इसमें 21,500 और ऐड कर दीजिएगा, तो देखो 0.75 हो जाएगा, 3 8 6 5 11 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा, 8 9 39,000, ठीक है। 39,183 पॉइंट कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक ने एक वस्तु कह रहा है ए खरीदी, और कह रहा है उसके क्रय मूल्य पर कह रहा है 22% अधिक मूल्य अंकित किया। मतलब एक वस्तु जैसे कोई है ए, उसको खरीदा और क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित कर दिया, ठीक है। अतः उसने कह रहे वस्तु को 15% छूट पर बेचा, तो कह रहे हैं कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो एक फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, +-x और +-y, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे +-x इंटू +-y बटे 100, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अगर देखो लाभ हो रहा है तो आप प्लस की वैल्यू रखेंगे, और उसको हानि पर बेच रहा है या डिस्काउंट पर बेच रहा है तो उसको माइनस रखना है। अब कह रहे हैं देखो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, तो अधिक अंकित किया तो उसका प्रॉफिट हो गया ना एक तरीके से। तो आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस का 20 लेना है। अब देखो उसके पर कह रहे हैं अंकित मूल्य पर
अंकित किया, अतः कह रहे कि वस्तु को कह रहे 15% की छूट पर बेचता है। अब छूट पर बेचता है तो मतलब डिस्काउंट हो गया, तो -15 करना है और यहाँ पर तो प्लस रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x का मान कितना था, 22% अधिक का मतलब वो लाभ पर, ठीक है, तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहे 15% डिस्काउंट, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 15 बट्टी कितना है 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे काटेंगे कैसे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो 10, 2 से काटेंगे तो 11। अब देखो 20 में से आपका वो सॉरी यहाँ पे 22 था, 22 में से आप 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 7 और ये प्लस और यहाँ पे 11 गुणे 3 करेंगे तो माइनस का 33/10 हो जाएगा, तो 7 - 3.3 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 का भाग करेंगे इसमें तो 3.3 हो जाएगा। अब 7 में से 3.3 घटा दो तो ये हो जाएगा 3.7%, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना है कि ये लाभ होगा आपका, क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 3.7%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत 19 है। कह रहे हैं कि इन 5 संख्याओं में से कह रहे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, आप लोग देख रहे हैं। देखो 5 विषम संख्याओं का औसत 19 दिया गया, तो 5 कह रहे हैं ना, तो देखो ये तो एक मेन हो गई, इसके आगे 2 होंगी और इसके पीछे 2 संख्या होगी, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो ये औसत दिया ना, औसत क्या होते हैं, बीच की वैल्यू होती है, आप लोग देख रहे हैं। 5 विषम संख्याओं का औसत कितना कह रहे हैं, 19 कह रहे हैं, तो मतलब बीच की वैल्यू दी गई 19, इसके बाद विषम संख्या कौन सी होगी, 19 के बाद 21, 21 के बाद कौन सी हो जाएगी, 23 हो जाएगी, ठीक है। हमसे क्या पूछे, सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी यही होगी आपकी 23, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि x और y मिलकर एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहे हैं दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिन बाद x ने काम छोड़ दिया। कह रहे हैं यदि शेष काम को पूरा करने में y कह रहे हैं 75 दिन लगाते हैं, तो कह रहे हैं x अकेला कह रहे हैं संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो आपसे क्या कह रहे हैं कि x और y दोनों मिलकर किसी काम को 60 दिन में करते हैं और y अकेला जो शेष काम बचता है वो 75 दिन में करता है। देखो 60 और 75 का आप लोग एलसीएम लेना, कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। अब देखो 60 का भाग जब 300 में करेंगे तो ये 5 बार जाएगा और इसका भाग करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या करें, दोनों ने मिलके 30 दिन काम किया, दोनों ने मिलके, देखो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। तो आप लोग बताओ 30 दिन में कितना काम कर लेंगे, एक दिन में 5, तो 30 दिन में कितना हो जाए, 150 काम ये लोग कर लेंगे कंप्लीट। तो देखो 150 काम कर लेंगे यहाँ पे 30 दिन में, ये दोनों लोग मिलके 150 कर लेंगे, तो काम कितना बचा, शेष 150 काम बचा। अब देखो जो 150 काम बचा वो कह रहे हैं ना शेष काम पूरा करने में बाई कितने दिन लगाता है, 75 दिन। मतलब 150 काम को 75 दिन के हिसाब से, मतलब ये 2 दिन में बाई काम कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना। अब देखो यहाँ से आपको समझना है एक्स और वाई मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं, और वाई अकेला कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो x अकेला कितना काम करता है, 3 काम करता है। देखो आप लोग यहाँ पे y का मान 2 रख दो, अब 2 उधर जाएगा तो 5 में से 2 गया 3, तो x अकेला कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है, और कुल काम उसे करना कितना है, 300। कह रहे हैं ना x अकेले संपूर्ण काम कितना है, 300 काम है, 3 के हिसाब से यदि करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, 100 दिन लगेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि आधार की त्रिज्या कह रहे हैं 63 सेंटीमीटर और कह रहे हैं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया, तो मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया। क्या पूछा गया, बेलन का वक्र पृष्ठ। देखो आप लोग फॉर्मूले याद रखना, ये होता है 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। देखो 2π का मान कितना हो जाए, 22/7, और त्रिज्या कितनी दी, 63, और ऊंचाई कितनी दी, 20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, कितनी बार कटेगा आपका, ठीक है, 9 बार कटेगा। तो 22 गुणे 2 करोगे तो 44, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो 44 और 180 का गुणा करेंगे तो ये हो जाए 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दो संख्याएं कह रहे 3:4 के अनुपात में है, कह रहे उनका मासा कह रहे 5 है, उन संख्याओं का लासा कितना होगा, आपसे पूछा गया। देखो दो संख्याओं का अनुपात दिया 3:4 और आपसे कह रहे हैं मासा दिया गया, कितना दिया गया, 5 दिया गया मासा।
तो आप लोगों को क्या करना है, जब मासा 5 दिया तो इन दोनों का मासा निकालो। 3 और 4 का मासा कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 का भाग 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, इनका लासा पूछा। तो अब आप लोग पहले ये बताओ 3 और 4 का लासा कितना होगा। 3 और 4 का लासा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और हमने भाग दिया था कितनी बार गया, 5, तो इसमें 5 का गुणा कर लो। ठीक है, 12 गुणा 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा कह रहे हैं कि बनाए गए औसत रन कितने हैं, 61 हैं। तो देखो आप लोगों को औसत चैप्टर में आपको बताया था योगफल निकालने का तरीका। देखो योगफल कैसे निकालते हैं, आप लोग ध्यान रखें, औसत गुणे संख्या कर देते हैं। क्या करना है, औसत गुणे संख्या। ठीक है, अब देखो औसत कितना दिया गया आपका, 61 दिया गया। औसत कितना है, 61। और कितने लोगों का दिया, 4 लोगों का। तो 4 से गुणा कर लो यहाँ पर, तो टोटल कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पे 6 गुणा 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 24, 244 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब हमसे कह रहे हैं कि यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन कह रहे हैं 68, 31, 27 हैं, तो कितने दिए गए, 68, 31, 27। टोटल करो, 7 और 1 8, 8 16, 1 और यहाँ पे कितना है 3 2 5 और 6 6 12, 126 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 लोगों द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, 126 हैं। और 4 लोगों द्वारा बनाए गए कितने रन हैं, आपका 244 है। तो 244 में 126 घटा दो तो बचे हुए रन जो बनाए होंगे वो किसने बनाए होंगे, चौथे खिलाड़ी ने बनाए होंगे। तो इसमें से घटा दो तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 118। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य कह रहे हैं कि 1482 है। यदि कह रहे हैं 22% की छूट दी जाती है तो कह रहे हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। देखो आप लोग ध्यान रखें, जब भी डिस्काउंट दिया जाता है तो वो डिस्काउंट दिया जाता है आपका अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो वही पूछा गया अंकित मूल्य कितना है, क्योंकि 22% डिस्काउंट पे कोई वस्तु बेची जाती है तो उसका मूल्य कितना बनता है, 1482 रुपये। तो मान लीजिएगा उसका अंकित मूल्य x रुपये और 22% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी होती है, 100। अब 100 में से 22 घटा दो कितना बचा, 78/100 इक्वल टू आपका कितने में बेचा जा रहा है, 1482। ठीक है, तो हमें x का मान चाहिए तो 1400। ठीक है, 1482 और ये 100 ऊपर पहुंचेगा, 100 बट्टे कितना है 78 हो जाएगा। ठीक है, 13 से काटेंगे तो 6 बार, यहाँ पर 1 बार काटेंगे। ठीक है, 1 बचेगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा। 19 गुणा 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका A/B/C बराबर कह रहे 2:5:3 है। और कह रहे CD का अनुपात दिया 5:2, कह रहे ABCD का अनुपात पूछा गया। देखो यहाँ पे चारों का अनुपात पूछा गया। आपसे पहले कह रहा है A/B/C बराबर दिया 2:5:3, ये अनुपात दिया गया। ठीक है, तो हमसे क्या कह रहा है, देखो C/D दिया गया आपका 5:2। तो देखो इसमें जो C का मान है, यहाँ पर C का मान कितना है, 3 है। और यहाँ पर C का मान कितना है, 5 है। इन दोनों को आप लोग समान कर लो। ठीक है, इन दोनों को क्या कर लो, इक्वल कर लो, बराबर कर लो। अब बराबर कैसे होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 का ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर दो और नीचे वाले में 3 का गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे A/B/C कितना बन जाएगा। अगर 5 का गुणा करेंगे 10 और इसमें करेंगे तो 25 हो जाएगा और इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 15। अब देखो यहाँ पे C/D कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 15 और यहाँ पे करेंगे तो 6 बन जाएगा। देखो दोनों जगह, अब दोनों जगह देखो C समान हो गया कि नहीं हो गया। जब C समान हो गया तो A/B/C/D, ठीक है, चारों को मिला दो तो ये हो जाएगा 10, 25, 15, 6। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 10, 25, 15, 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक आदमी ने क्रमशः कह रहे हैं 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, कह रहे 21 किलोमीटर प्रति घंटा और कह रहे 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कह रहे कि 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की। कितनी दूरी तय की, 4। कह रहे औसत चाल कितनी होगी। तो आप लोग ध्यान करें, सबसे पहले औसत चाल का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है। कुल दूरी मतलब टोटल दूरी कितनी है, देखो 10 किलोमीटर और 4 के हिसाब से तय करते हैं। 10 4 जगह कर लो कितनी होगी, 40 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी होगी, 40। लेकिन यहाँ पे समय नहीं पता है।
हमसे कह रहे हैं कि आदमी 7 किलोमीटर 14, 21 और 28 के हिसाब से तय करता है, तो हमें समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। आप लोग ध्यान रखें, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल। देखो चाल भी दी गई और दूरी भी दी गई। आपकी 10 किलोमीटर कितने के हिसाब से? 7 के हिसाब से तय करता है। नेक्स्ट आपकी क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपका कह रहे हैं कि 14 के हिसाब से। दूरी देखो उतनी है, 14 के हिसाब से तय करता है। फिर 10 किलोमीटर कितने के? 21 के हिसाब से। फिर 10 किलोमीटर कितने के हिसाब से? 10 किलोमीटर 28 के हिसाब से। ठीक है, तो ये टोटल समय हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, टोटल समय निकल आएगा। तो इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ पे 7 हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे 5 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हर समान है तो सीधा जुड़ेगा 15 बटे कितना हो जाएगा आपका? 7 हो जाएगा, प्लस 10 बटे कितना? 21, प्लस 5 बटे 14 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एलसीएम कर लो 42 हो जाएगा। तो 7 का डिवाइड करो, 42 में 6 बार जाएगा, तो 15 गुणा 6 करोगे कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 21 का 2 बार तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 14 का कितना हुआ है? 3 बार, तो 15 हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 125 बटे 42 हो जाएगा। ठीक है, कुल समय हो जाएगा इतना। टोटल घंटे लगे 125 बटे 42 घंटे आपका टोटल समय लगेगा। ठीक है, तो ये समय आ गया। अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी? देखो कुल दूरी आपकी 40 किलोमीटर हो जाएगी। 40 बटे 125 बटे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो 42 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। तो 40 गुणे 42 बटे कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपको 5 से काट दो, 8 बार कटेगा, तो 5 से काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो 8 गुणे 2 करेंगे 16 हो जाएगा। 8 चौको 32, 2 33 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो औसत चाल पूछी गई थी ना, औसत चाल, तो आपकी हो जाएगी 336 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 336 बटे 25। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 96 भाग 8 गुणे कह रहा है 4 ऑफ कह रहा है 14 प्लस कह रहा है 2 गुणे 7 माइनस 10 गुणे 10 कह रहा है। तो आपका सवाल दिया 96 भाग आपका 8 गुणे कह रहा है 4 ऑफ लगाए, और यहाँ पे 14 प्लस 2 गुणे 7 कोष्टक बंद माइनस 10 गुणे 10 ये देगा। ठीक है, तो इसमें देखो अभी तो आपको पहले तो 96 भाग 8 करना है, गुणे आपका देखो 4 ऑफ लगा है, तो यहाँ पर देखो 7 गुणे 2 करो कितना है? 14, 14 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका? 28 हो जाएगा, माइनस 10 गुणे 10 ये कोष्टक देखो यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा। देखो वो सॉरी यहाँ पे तो नहीं बंद होगा। ठीक है, 10 गुणे 10 और ये वाला कोष्टक लास्ट में बंद हो जाए, क्योंकि ये वाला तो हट गया और ये वाला यहाँ पे लास्ट में बंद हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है? ऑफ का मतलब क्या होता है? का होता है। तो यहाँ पर देखो 96 भाग 8 गुणे, तो यहाँ पे हो गए 4 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 28, और 10 गुणे 10 कितना है? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा आपका? ठीक है, 12 गुणे, अब देखो यहाँ पे गुणा कर लो, 4 गुणे 8 करेंगे तो 32 3, और 4 में 8 3 11 112 माइनस 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 गुणे, अब 112 में 100 गया तो 12, 12 गुणे 12 144 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 90 मेज़ों का क्रय मूल्य कह रहा है x मेज़ों के विक्रय मूल्य के समान है। मतलब 90 मेज़ों को जितने में खरीदा उतने में x मेज़ें बेच दी, ये कह रहा है यदि कह रहे कि 50% लाभ होता है तो कह रहे x का मान, कह रहे 50% लाभ होता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मान के चलेंगे। मान के चलो किसी वस्तु को उसने 100 रुपये में ख़रीदा होगा, ठीक, कितने में ख़रीदा होगा? 100 रुपये में, और उसे बेचना है 50% फ़ायदा लेके बेचना है। ठीक है, तो इस चीज़ रखना है 50% फ़ायदा लेके बेचना है, तो ये आपको हो जाएगा ठीक है 150, और ये दिए गए मूल्य का अनुपात बनेगा। ठीक है, आप लोग इस चीज़ रखना है, तो ये हो जाएगा काटोगे तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। ये आ गया आपका मूल्य का अनुपात। हमें देखो ये क्या दी गई? 90 मेज है, वस्तुएं दी गई। ठीक है, तो मूल्य को अगर वस्तु बनाना है तो इसको पलट दीजिएगा, तो पलटेंगे तो ये बन जाएगा 3:2। कितना बन जाएगा? 3:2 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर 90 मेज़ों का क्रय मूल्य, और यहाँ पर वस्तु कितनी दी गई क्रय मूल्य वाली? कॉस्ट प्राइस वस्तुएं कितनी है? 3 है। मतलब कोई व्यक्ति खरीद के कितना लाया? 3, बेच कितना रहा? 2। क्लियर हुआ ना? समझा नहीं? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई कॉस्ट प्राइस का मतलब खरीद के कितने में लाया? 3, और बेच कितनी रहा? 2 बेच रहा है। जैसे 3 खरीदी उतने में 2 बेच दी, फायदा हो रहा है, सीधी सी बात समझो। अब यहाँ पे कितनी मेजें दी गई? 90 क्रय मूल्य वाली, तो यहाँ पे 90 दीजिए, मतलब कितने गुना बन रहा है? 30 गुना बन रहा है। तो इधर भी आप लोग इसको 30 गुना कर दो, 30 दूनी कितना हो जाए? 60 मेजें। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जैसे 90 मेजें
क्रय करके लाया उतने में 60 में बेच रहे हैं और उसे कितना फ़ायदा होगा, 50% फ़ायदा होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी धनराशि पर कह रहे 4% वार्षिक की दर से कह रहे प्राप्त साधारण ब्याज कह रहे धनराशि का 3/5 है, कह रहे समय अवधि क्या होगी। तो समय अवधि पूछा गया, देखो 3/5 कह रहे तो 3/5 कह रहे तो मतलब क्या हो जाएगा, नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, मूलधन होती है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, साधारण ब्याज हो जाती है। क्लियर नहीं, 3/5 कह रहे हो तो नीचे वाली मूलधन, ऊपर वाली साधारण ब्याज हो जाएगी। देखो फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होते हैं। ठीक है, SI का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है, 3 रुपये। P मतलब मूलधन कितना है, 5, और आपका दर कितना दिया गया, 4%, और समय पूछा गया। ठीक है, बट्टी कितना हो जाए, 100। तो T का मान चाहिए ना, 100 इधर आएगा, तो 3 × 100 और 5 × 4 करो कितना है, 20। 20 का भाग करो तो ये 5 बार, 5 × 3 कर लो तो कितना हो जाए, 15 वर्ष हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 15 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक वस्तु में कह रहे 25% की वृद्धि की जाती है और कह रहे उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। कह रहे मूल्य कह रहे संख्या वापस प्राप्त करने के लिए कह रहे वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कह रहे 25% की वृद्धि करें, कितनी कह रहे 25% की वृद्धि, तो इसका मतलब ये हो गया 25/100 1/4, तो मतलब हो गया 1/4। तो देखो यहाँ पे हम लोग मान के चलूँगा प्रारंभिक संख्या और देखो अंतिम संख्या। देखो प्रारंभिक संख्या यहाँ पर टोटल मान के चलूँगा, नीचे वाली वैल्यू कितनी होती है, टोटल 4 है। अब हमसे कह रहे हैं 25% वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कितने की कर रहा है, 1 की। जब यहाँ पे पहले संख्या कितनी है, 4 है, अब वृद्धि कितनी कर देगा, 1 की वृद्धि कर देगा, तो अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अरे फिर आगे भी यही कह रहा है 25%, तो 25% जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो इतनी ही बनेगी, 1/4 बनेगी। तो प्रारंभिक संख्या कितनी है, 4, जब उसमें 1 की वृद्धि कर देगा तो अंतिम संख्या कितनी बन जाएगी, 5 बन जाएगी। तो इसको सॉल्व करो, 4 × 4 16, 5 × 5 25 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमसे ये कह रहे हैं, तो प्रारंभिक संख्या कितनी बन रही है, 16, और 25% की जब वृद्धि कर दी जाती है तो संख्या कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। मतलब कितनी वृद्धि हो जाती है, 9 की वृद्धि हो जाती है। और हमसे क्या करें, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने % की कमी की जानी चाहिए। हमसे कह रहे हैं मूल संख्या वापस लाने के लिए हमें जो वृद्धि की गई संख्या है उसमें कितने % की कमी करनी चाहिए। तो आप लोग बताओ, अगर पीछे वाली संख्या लानी है तो 25 से कितना कम करना पड़ेगा, 9 कम करना पड़ेगा, और बट्टे कितना रखना है, 25 × 100। ठीक है, परसेंटेज बनाना, तो 25 से 100 में करेंगे 4, और 9 × 4 हो जाएगा आपका 36%, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 15/15 और माइनस कह रहे 6/11 × 12 कह रहे प्लस 25 × 25, और यहाँ पर देखो आपका प्लस लगा है बीच में, आप लोग देख रहे हैं प्लस 21 × 4 कह रहे हैं। देखो ऑफ मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा, जैसे 15 × 15, ठीक है, -6 × 11 × 12, फिर कह रहे 25 × 25 हो जाएगा, प्लस 21 × 4। इसको सॉल्व करना है, 15 × 15 225 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पर देखो टोटल गुणा करो, 12 × 6 कर लो, 72 × 11 करेंगे। ठीक है, 25 × 25 625, और 21 × 4 84 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको टोटल करना होगा, देखो 225 और 625 प्लस करना होगा, तो 5 × 5 + 5 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 4 और 5 हो जाएगा, 850 प्लस 84 कर लो। ठीक है, 84 करेंगे तो 4 8 5 13, और एक 934 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो टोटल कितना हो जाएगा, 934 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अब इसको करेंगे तो 792 बन जाएगा। देखो गुणा करना है 11 को, 792 बने, तो 934 माइनस 792 कर लीजिएगा, तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 में से जाएगा तो आपका बचेगा 4, और यहाँ पर बचेगा 142। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखें, जब इसमें 934 में ये 792 घटाएंगे तो ये बचेगा 142, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 142। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन एक काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि मार्क उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। कह रहे दोनों को एक साथ मिलाकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो जॉन कह रहा है कितने घंटे में कर रहा है, 6 घंटे में, और मार्क्स कह रहा है उसी को 8 घंटे में, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 का 24 में भाग करेंगे तो 4 बार, 8 का 24 करेंगे 3 बार, दोनों मिला के कह रहे हैं ना, तो टोटल मिला के कितना काम हो गया, 7। कुल काम कितना करना है, 24, तो 24/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर का अनुपात दिया गया आपका 3, 5, 8। यदि उनका योगफल 400 कह रहे हैं तो पी और आर के बीच अंतर पूछा गया। देखो यहाँ पर कह रहे हैं पी अनुपात क्यू अनुपात आर कितना दिया 3, 5, 8 दिया गया और उनका योगफल कह रहे हैं, योगफल कितना कह रहे हैं आपका 400 कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं 400। तो इनका टोटल योग करो कितना हो जाए 16 और 16 इक्वल टू कितना हो जाए 400। 16 का जब 400 में भाग करेंगे तो 25, तो एक बराबर कितना आया 25 आया। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं पी और आर का अंतर। देखो पी और आर का अंतर निकालो, तो पी कितना है 3, आर कितना है 8, तो दोनों का अंतर कितना है 5, तो एक बराबर 25, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, 5 बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा 1 से 19 तक की भाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो। ठीक है, जैसे 1 तो आपकी भाज्य होगी नहीं, 2 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, क्योंकि 2, 3 में किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं जाने वाला है। तो उसके बाद 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 7 नहीं होगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 12 और उसके बाद आपकी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, 15, 16 और 18 हो जाएगी। ठीक है, तो काउंट कर लो कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 750 का कह रहा है 50% कह रहा है m से 25% अधिक है तो कह रहा है m का मान कितना होगा। देखो 750 का कितना कह रहा है 50%, तो 50/100 हो जाएगा और कह रहा है m से कह रहे हैं 25% अधिक की बात कर रहे हैं, तो 100 मान के चलते हैं। 25% अधिक करेंगे तो 125 कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 100 से 100 कटेगा, 25 से काटो 5 और 25 दूनी 50, अब 5 से काटेंगे इसको तो ये आपका कटेगा 1 और यहाँ पे 2 बचेगा 150। ठीक है, तो m बराबर देखो 150 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक व्यक्ति कह रहे हैं 10% की हानि पर घड़ी कह रहे हैं 450 रुपये में बेचता है, कह रहे क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो इसका क्रय मूल्य मान के चल रहा हूँ x रुपये और 10% की हानि पर बेचता है तो 90/100 इक्वल टू आपका हो जाएगा 450 रुपये। ठीक है, तो आप देखो 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो आपका x बराबर कितना है 50 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 गुणे 10 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 500। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें आगे डॉलर का चिन्ह लगा है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने एसएससी जीडी का मैथ का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।